सुप्रीमो मायावती की ये फार्मूले 2007 को 2027 में दोहरा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने नेताओं की घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। हालिया बैठक में उन्होंने दो तरह के निर्देश दिए हैं। पहला, क्षेत्र में मजबूत पकड़ वाले नेताओं को बसपा में वापस लाया जाए, ये काम कोऑर्डिनेटर करेंगे। दूसरा, घट रहे वोट बैंक को थामने के लिए पुराने नेताओं को बसपा से जोड़ा जाए। राजनीतिक गलियारों में बसपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के कई पूर्व सांसद और विधायक बसपा के संपर्क में हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें अपना टिकट कटने या कैंडिडेट नहीं बनाए जाने का अंदेशा है। इनमें ज्यादातर पूर्व सांसद विधायक हैं। सोर्स कहते हैं कि ये नेता 2 से 3 महीने में बसपा में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि 20 मई को कांग्रेस के 2 बड़े दलित नेता लखनऊ में मायावती के घर पहुंचे थे। वे बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम थे। हालांकि मायावती इन नेताओं से नहीं मिली थी। दरअसल बसपा और कांग्रेस दोनों ने अभी तक गठबंधन को लेकर के अपने पत्ते नहीं खोले हैं। औपचारिक घोषणा कोई नहीं की गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन ना भी हो तब भी बसपा सुप्रीमो मायावती छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। बसपा की इस सक्रियता से सपा और भाजपा दोनों ही सतर्क हो गए हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा की वापसी से दलित और मुस्लिम वोट में बंटवारा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को तो फायदा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा अपनी ओबीसी और हिंदुत्व की राजनीति पर भरोसा कर रही है। लेकिन मायावती की ब्राह्मण आउटरीच बढ़ती है तो कुछ सीटों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। वहीं बसपा के मजबूत होने का सबसे ज्यादा खतरा सपा को हो सकता है, क्योंकि बसपा की कोशिश भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की होगी। पिछले 2 चुनाव 2022 विधानसभा और 24 का लोकसभा में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा नुकसान सपा को होगा। वोटों के बंटवारों से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी को। 2007 में बसपा ने ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के सामाजिक समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती अब उसी फार्मूले को 2027 में दोहराने की कोशिश कर रही हैं। हाल की बैठक में उन्होंने अपने भरोसेमंद नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे। उमा शंकर सिंह जो बलिया से आते हैं वो क्षत्रिय समाज में सक्रिय रहेंगे। विश्वनाथ पाल जो पाल समाज से हैं वो अति पिछड़ों को बसपा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सभी को कोऑर्डिनेटर को 3 महीने में मुस्लिम भाईचारा समितियां बना लेने के लिए कहा गया है। मायावती का मानना है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी सरकारों में अपेक्षित वर्ग अब बसपा की ओर रुख कर रहा है। सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि 7 साल पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर निष्कासित जाटो चेहरा जयप्रकाश सिंह को पार्टी में वापस ले लिया गया है। मायावती का यह कदम दलित वोट बैंक को मजबूत करने और अनुभवी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक वहाब चौधरी को मार्च 2026 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा से निकाल दिया गया था, लेकिन मई में ही उनका निष्कासन रद्द करके पार्टी में वापसी कराई गई है। वहाब चौधरी का पश्चिमी यूपी के मुरादनगर क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि मायावती 2007 की जीत में अहम भूमिका निभा चुके नेताओं को प्राथमिकता दे रही हैं। पुराने नेता पार्टी की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी वापसी से न सिर्फ गठबंधन मजबूत होगा बल्कि कार्यकर्ताओं में नया जोश, नया उत्साह आएगा। 2024 के चुनाव से पहले बसपा छोड़ने वाले नेता 2019 में बसपा के पास 10 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से ज्यादातर नेताओं ने 2024 के चुनाव से पहले ही पाला बदल लिया था। इन नेताओं ने बसपा छोड़ी थी, जिसमें रितेश पांडे हैं जो अंबेडकर नगर बसपा के
सबसे मुखर युवा चेहरा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मलूक नागर बिजनौर से हैं, वेस्ट यूपी के कद्दावर नेता हैं। मलूक नागर ने भी चुनाव से पहले बसपा छोड़कर आरएलडी और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। कुमार दानिश अली अमरोहा पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा से निलंबित किए गए थे, वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। संगीता आजाद लालगंज सांसद रही हैं। संगीता ने भी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से बसपा से सांसद रहे थे, वो भी लोकसभा से पहले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर से कद्दावर नेता रहे हैं। फजलुर रहमान ने बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। गुड्डू जमाली वो भी इस समय बसपा में हैं। इमरान मसूद जो इस समय कांग्रेस में हैं। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में है। रामचंद्र राजभर समाजवादी पार्टी में है। तो इस तरीके से तमाम सारे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के थे, वो आज अलग अलग पार्टियों में हैं। मायावती उनको फिर से बसपा में लाकर और फिर से एक बार पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर ये दोनों नेता कभी बसपा के सबसे मजबूत स्तंभ और मायावती के बेहद करीबी रणनीतिकार माने जाते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद दोनों समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर सपा के टिकट पर विधायक बने। ये जो नेता बसपा को छोड़ के गए थे, इन लोगों ने पार्टी छोड़ने के पीछे नेतृत्व से संवाद की कमी, कई सांसदों ने कहा कि लंबे समय से पार्टी की आला कमान यानी मायावती से कोई सीधी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पा रही थी। टिकट कटना या फेरबदल, बसपा में पुराने सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देने की भी रणनीति के चलते कई जमीनी नेताओं ने पाला बदल दिया था। अब पार्टी इन सभी नेताओं को फिर से बसपा में जोड़ने की कोशिश में जुट गई। अब देखना होगा कि मायावती का यह फार्मूला 2027 में कितना काम आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।